समझदार लोग अक्सर ये बात जरूर कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तोल मोल के बोलो, यानी कि कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है उसका एक सही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरों से कहते हैं या जो भी शब्द दूसरों को बोलते हैं, उनका असर किसी ना किसी तरह से उनकी और हमारी जिंदगी में जरूर पड़ता है। जिस तरह किसी को गाली देने से लड़ाई हो जाती है, तो किसी से प्यार से बात करने पर दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है और सामने वाले पर उसका असर भी काफी गहरा पड़ता है। जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की जिंदगी बदल देता है, उसी तरह हमारे शब्द भी किसी की जिंदगी को बदलने या फिर बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरह किसी की बोली हुई बातों से भी जिंदगी बदल जाती है। यह वीडियो आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही हमेशा पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें कर सकता है। इस मोटिवेशनल वीडियो से आप शब्दों की असली ताकत को पहचानेंगे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। चलिए दोस्तों, शब्दों की ताकत को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी एक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी, लेकिन वह बहुत ही शर्मीली भी थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। एक दिन रानी के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता आया। वक्ता ने एक बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिया। उसने लोगों को बताया कि कैसे शब्दों की ताकत से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। रानी ने वक्ता के भाषण को बहुत ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वक्ता ने जो कहा है वह बहुत ही सही है। उसने तय किया कि वह भी अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करेगी ताकि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। रानी ने अपने डर को दूर करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने लोगों से बात करना शुरू किया। वह स्कूल में अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ बात करती थी। वह गांव के लोगों के साथ बात करती थी। धीरे धीरे रानी का डर कम होने लगा। वह लोगों से खुलकर बात करने लगी। वह अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने लगी। रानी ने अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। रानी ने अपने गांव में कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया। उसने लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। उसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। रानी के काम की लोगों ने बहुत सराहना की। उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, शब्द एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए दूसरों को घायल कर सकता है। शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। वे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और उनके जीवन को बदल सकते हैं। हमें अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका उपयोग दूसरों को ठेंगा करने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने के लिए किया जाए। शब्दों का सही उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। हमें अपने शब्दों का उपयोग दूसरों को ठेंगा करने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए। हमें अपने शब्दों का उपयोग सकारात्मकता फैलाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करना चाहिए। शब्दों की शक्ति का उपयोग करना सीखना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि हम अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करते हैं, तो हम दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमें अपने शब्दों की शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे एक शक्तिशाली उपकरण हैं जिनका उपयोग हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमारे शब्दों से हम दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। हमें अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका उपयोग दूसरों को ठेंगा करने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने के लिए किया जाए। शब्दों का सही उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। शब्दों की ताकत हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे शब्दों का न केवल दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि खुद पर भी पड़ता है। जो शब्द हम खुद से कहते हैं, वे हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देते हैं। यदि हम अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि हम अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, तो हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, न केवल दूसरों के साथ बात करते समय बल्कि खुद से बात करते समय भी। जब हम अपने आप से सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाली बातें कहते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शब्दों की शक्ति एक अद्भुत चीज है। इसका उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया जा सकता है। हमें ये बात सिखाती है कि लोगों द्वारा कही गई बातों में बहुत पावर होती है। जिस तरह हमारी बातें किसी का हौसला बना सकती हैं, उसी तरह किसी का हौसला तोड़ भी सकते हैं। अक्सर लोग वही काम करते हैं जो वो सुनते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह गलत बातें सुनने वाला व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरों को भी वैसी ही सलाह देता है। हम जिस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं, हमारा मन भी उसी तरह जाने लगता है। हमें खुद को और दूसरों को हमेशा अच्छी बातें की बोलनी चाहिए और हमेशा उन्हें अपनी बातों के जरिए प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सकें, कुछ अचीव कर सकें और खुद पर विश्वास कर सकें। अच्छी सोच और अच्छी बातें इंसान को हमेशा लाइफ में आगे रखती हैं। अच्छा बोलें, अच्छा सुने और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। हम जो सोच सकते हैं उसे कर भी सकते हैं। हमें बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। खुद के बारे में भी कभी नेगेटिव बातें ना करें। शब्दों में हमारे विचारों, कार्यों और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने की अपार शक्ति है। जिन शब्दों का हम उपयोग करना चुनते हैं, वे या तो निर्माण कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं या हतोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं या हतोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जो शब्द बोलते हैं, अपने आप से और दूसरों से उनके प्रति सचेत रहें। सकारात्मक और सशक्त शब्दों का उपयोग करके हम जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरों का भी उत्थान कर सकते हैं, उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बना सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हम सभी अपने शब्दों का उपयोग बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से करने का प्रयास करें ताकि हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। शब्द उन बीजों की तरह हैं जिन्हें हम दूसरों के दिमाग में बोते हैं। वे आशा, प्रोत्साहन और प्रेरणा के सुंदर फूलों के रूप में खिल सकते हैं या वे मुरझा सकते हैं और मर सकते हैं और अपने पीछे केवल नकारात्मकता और निराशा छोड़ सकते हैं। हम कौन सा बीज बोते हैं, इसका चुनाव हमारा है। हम दया, करुणा और समझ के बीज बोना चुन सकते हैं या हम संदेह, भय और विभाजन के बीज बोना चुन सकते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनमें निर्माण करने या गिराने, ठीक करने या नुकसान पहुंचाने की शक्ति होती है। वे पुल बना सकते हैं या वे दीवारें बना सकते हैं। आइए हम अपने शब्दों का उपयोग बुद्धिमानी से करें। आइए हम आशा, प्रोत्साहन और प्रेरणा के बीज बोना चुनें। आइए हम दुनिया को और अधिक खूबसूरत जगह बनाने के लिए एक एक शब्द का चयन करें, क्योंकि अंत में केवल हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही मायने नहीं रखते, बल्कि उनका दूसरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी मायने रखता है। शब्दों की शक्ति निर्विवाद है। वे उत्थान और प्रेरणा दे सकते हैं या वे विध्वंस और विध्वंस कर सकते हैं। वे पुल बना सकते हैं या खाई पैदा कर सकते हैं। जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, उनका हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम अधिक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें स्वयं में सर्वश्रेष्ठ देखने में मदद करते हैं। हम रिश्ते बनाते हैं और समुदाय की भावना पैदा करते हैं। जब हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम और अधिक नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। हम दूसरों को हतोत्साहित करते हैं और उन्हें छोटा महसूस कराते हैं। हम रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और विभाजन की भावना पैदा करते हैं। चुनाव हमारा है। हम अपने शब्दों का उपयोग निर्माण करने या तोड़ने के लिए करना चुन सकते हैं। हम अधिक सकारात्मक या अधिक नकारात्मक दुनिया बनाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना चुन सकते हैं। आइए हम अपने शब्दों का उपयोग बुद्धिमानी से करें। आइए हम अपने शब्दों का उपयोग निर्माण करने, प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए करें। आइए हम दुनिया को और अधिक सकारात्मक स्थान बनाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना चुनें, क्योंकि आज हम जो शब्द बोलते हैं वह आने वाले वर्षों तक दूसरों के दिलों में गूंजते रहेंगे।
शब्दों की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उनका उपयोग उपचार करने या नुकसान पहुंचाने, निर्माण करने या तोड़ने के लिए किया जा सकता है। जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, उनका हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम सकारात्मकता का प्रभाव पैदा करते हैं। हम दूसरों को दयालु और समझदार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाते हैं। जब हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम नकारात्मकता का लहरदार प्रभाव पैदा करते हैं। हम दूसरों को हतोत्साहित करते हैं और उन्हें छोटा महसूस कराते हैं। हम अधिक नकारात्मक और विभाजनकारी वातावरण बनाते हैं। चुनाव हमारा है। हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना चुन सकते हैं, या हम दुनिया को एक बदतर जगह बनाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना चुन सकते हैं। शब्दों की ताकत बहुत ही प्रबल होती है। वे हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। वे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें हंसा सकते हैं, उन्हें रो सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। शब्दों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमारे दृष्टिकोण बदल सकते हैं। हमारे द्वारा चुने गए शब्द या तो दूसरों का निर्माण कर सकते हैं या उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम जो शब्द बोलते हैं और उनका दूसरों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। हमें अपने शब्दों का उपयोग दूसरों का निर्माण करने के लिए करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्हें गिराने के लिए। हमें अपने शब्दों का उपयोग दूसरों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित और निराश करने के लिए। हमें अपने शब्दों का उपयोग नफरत और नकारात्मकता के बजाय प्यार और सकारात्मकता फैलाने के लिए करना चाहिए। हम जो शब्द बोलते हैं, उनमें हमारी दुनिया को आकार देने की शक्ति होती है। आइए हम अपने शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। प्रेरित करने और प्रेरित करने की शक्ति के अलावा शब्दों में उपचार और परिवर्तन करने की शक्ति भी होती है। एक ही शब्द खुशी और प्यार से लेकर दुख और गुस्से तक कई तरह की भावनाएं पैदा कर सकता है। शब्द अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें वापस ला सकते हैं। वे गहरी भावनाओं को जन्म दे सकते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चल सकता है। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक शब्द प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और मूड में सुधार कर सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक शब्द विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और यहां तक कि शारीरिक बीमारी भी बढ़ सकती है। शब्दों की शक्ति उनके बोले जाने तक ही सीमित नहीं है। लिखित शब्द भी स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। एक अच्छी तरह से चुना गया वाक्यांश या हार्दिक संदेश आने वाले वर्षों तक हमारे साथ रह सकता है। जो शब्द हम पढ़ते हैं, वे हमारे विश्व दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं और हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजित और ध्रुवीकृत होती है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के प्रति सचेत रहना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें दीवारों के बजाय पुल बनाने के इरादे से अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। हमें अपने शब्दों का उपयोग विभाजन और नफरत के बजाय समझ और करुणा को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। हम जो शब्द बोलते हैं, उनमें सृजन या विनाश करने की शक्ति होती है। उनमें उपचार करने या हानि पहुंचाने की शक्ति होती है। हमारे जीवन पर शब्दों का प्रभाव निर्विवाद है। वे हमारे विचारों को आकार दे सकते हैं, हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और यहां तक कि हमारी शारीरिक भलाई को भी बदल सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो तेजी से संचार पर निर्भर हो रही है, शब्दों की शक्ति के बारे में जागरूक होना और उनका जिम्मेदारी से उपयोग करना आवश्यक है। शब्दों का उपयोग निर्माण या विध्वंस के लिए किया जा सकता है। उनका उपयोग प्रेरित या हतोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। उनका उपयोग उपचार या हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। हम जो शब्द चुनते हैं, उसका हमारे आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जब हम सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हम अधिक सकारात्मक और उत्थानकारी वातावरण बना रहे होते हैं। हम दूसरों को आगे बढ़ाने और उन्हें मूल्यवान और सराहनीय महसूस कराने में मदद कर रहे हैं। सकारात्मक शब्द व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे हमारे समुदायों में सकारात्मकता फैल सकती है। दूसरी ओर, जब हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम अधिक नकारात्मक और विषाक्त वातावरण बना रहे होते हैं।
हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं और उन्हें छोटा और महत्वहीन महसूस करा रहे हैं। नकारात्मक शब्द स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे असुरक्षा, अपर्याप्तता और यहां तक कि अवसाद की भावनाएं भी पैदा हो सकती हैं। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उनके प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए जो दयालु और उत्थानकारी हों। हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए जो आहत करने वाले, अपमानजनक या अपमानजनक हों। अपने शब्दों का ध्यानपूर्वक चयन करके हम अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हम सभी के लिए अधिक सकारात्मक और उत्थानकारी वातावरण बना सकते हैं। हम दूसरों को आगे बढ़ाने और उन्हें मूल्यवान और सराहनीय महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर नकारात्मकता से भरी रहती है, अच्छाई के लिए ताकत बनना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम प्रेम, दया और करुणा फैलाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आइए हम सभी अपने शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। शब्दों की शक्ति केवल दूसरों पर उनके प्रभाव तक ही सीमित नहीं है, इनका हम पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों का उपयोग हम अपना और अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए करते हैं, वे हमारी आत्म अवधारणा और दुनिया के बारे में हमारी मान्यताओं को आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम लगातार अपने आप से कहते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो हमें इस पर विश्वास करने की अधिक संभावना है। इससे अपर्याप्तता और कम आत्मसम्मान की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर, यदि हम सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वे घटनाओं के प्रति हमारी धारणा को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थिति के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें तनाव और चिंता महसूस होने की अधिक संभावना है। हालांकि यदि हम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें आशावादी महसूस होने की अधिक संभावना है। इसलिए अपने और अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, उनके प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और सशक्त शब्दों का चयन करके हम अधिक सकारात्मक आत्मछवि और जीवन के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के अलावा शब्द हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक शब्द प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और मूड में सुधार कर सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक शब्द विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और यहां तक कि शारीरिक बीमारी भी बढ़ सकती है। इसलिए शब्दों की शक्ति से अवगत होना और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हम अपने शब्दों का उपयोग खुद को विकसित करने और अधिक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।